नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका शंखनाद में। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 11वां दिन है। रूस की तरफ से यूक्रेन के अलग अलग शहरों को निशाना लगातार बनाया जा रहा है। यूक्रेन के कई शहरों पर रूस का कब्जा हो चुका है। खार्किव पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो चुका है। कीव पर कब्जे के लिए रूस युद्ध को तेज कर रहा है और लगातार रूस के जो हमले हैं वो हो रहे हैं। और ये सायरन यानी कि बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है। हम वो ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें। युद्ध खत्म करने के लिए पुतिन ने नई शर्तें रख दी हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ये नई शर्तें हैं युद्ध खत्म करने के लिए। और पुतिन कहते हैं कि यूक्रेन तुरंत युद्ध रोके, रूस की सभी शर्तों को माने यूक्रेन। पुतिन जो है वो यूक्रेन पर अब अपनी शर्तें लगा रहे हैं। नरसंहार रोकने के लिए यूक्रेन पर हमला किया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की यह दलील है कि हम तो नरसंहार रोकना चाहते थे। टर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान से बातचीत में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का यह बयान आया है कि युद्ध खत्म करने के लिए हमारी शर्तें तुरंत यूक्रेन मान ले। यूक्रेन तुरंत युद्ध रोके, ये भी पुतिन कह रहे हैं। तो पुतिन लगातार यूक्रेन पर ही आरोप लगा रहे हैं कि यूक्रेन की वजह से युद्ध नहीं रुक रहा। और इस समय हमारी संवाददाता गीता मोहन कीव से सीधे हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। गीता, इस समय का अपडेट, क्या स्थिति है यहाँ अभी कीव में इस समय? देखिए, स्थिति काफी टेंस है सईद, क्योंकि अभी भी अगर आप देखें तो एयर रेड, जब हम सुबह और दिन में आपके साथ जुड़ रहे थे तो आपको एयर रेड सायरन सुनाई दे रहे थे। तो काफी टेंस सिचुएशन है। मैं अभी जहां खड़ी हूँ, मैं कैमरा बिल्कुल नहीं हिला सकती क्योंकि ये बहुत ही सिक्योर जोन है। हम एक मिलिट्री गैरिसन में हैं, तो इसलिए हम बिल्कुल नहीं हिला सकते हैं। इसलिए ये आपको बस दीवार ही दिखता रहेगा। इम्पोर्टेंट है कि जब हम इन लोगों से बात करते हैं तो डिटर्मिनेशन बहुत है। लेकिन अगर आप रूस के राष्ट्रपति के स्टेटमेंट अभी बता रहे हैं जहां पे उन्होंने इस पूरे अटैक को जस्टिफाई किया है, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा वायलेशन तो हुआ है। लेकिन यूक्रेन और रूस को अब डिसाइड करना होगा कि क्या उन्हें जो अगला राउंड ऑफ टॉक्स होने वाले हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई ऐसा सोल्यूशन, कोई ऐसा अंडरस्टैंडिंग में पहुंचना होगा जहां पर एटलीस्ट जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो रहा है, हम यूक्रेन के बॉर्डर से आ रहे हैं, पोलैंड और यूक्रेन के बॉर्डर पार करके आ रहे हैं, जिस तरीके का क्राइसिस होने वाला है इस देश में वो अनइमेजिनेबल है। तो नेगोशिएशन इज द ओनली वे फॉरवर्ड सईद, और इंतजार ये है कि क्या ये रुकेगा। अब ऐसा लगता नहीं है कि रूसी राष्ट्रपति रुकने वाले हैं कीव के बिल्कुल बाहर, क्योंकि बहुत धन्यवाद गीता आपका। लेकिन सायरन बज चुका है। गीता, आगे हम आपसे और बात करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। लेकिन बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। रूस पर यूक्रेन ने एक बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है। तो यूक्रेन ने यह आरोप लगाया है रूस पर और ये कहा है कि रूसी हमले से लोगों को निकालने का काम बंद हो चुका है। रूस लगातार गोलाबारी कर रहा है, मतलब जो लोग यूक्रेन में फंसे हुए हैं उन्हें बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। रूसी हमले से लोगों को निकालने का काम बंद हुआ है। रूस लगातार गोलाबारी कर रहा है, जिसकी वजह से घेराबंदी करके रूस हमला कर रहा है। हम अपने लोगों को, आम नागरिकों को, यूक्रेन के लोगों को नहीं निकाल पा रहे हैं। आइए एक बार फिर से इस ब्रेकिंग न्यूज के बाद हम आपको कीव लिए चलते हैं। गीता, इस तरह की जो खबरें आ रही हैं, रूस एक तरफ विभिन्न देशों के हेड ऑफ द स्टेट से बात करने में ये कह रहा है कि हम बातचीत करना चाहते हैं, हम इस युद्ध को खत्म करना चाहते हैं। यूक्रेन से युद्ध विराम की बात कर रहा है और खुद लगातार हमले कर रहा है। इसे हम कैसे समझें गीता? देखिए सईद, युद्ध विराम की अगर बात करें तो जब ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स बनाने की कोशिश कर रहे थे और बोल रहे थे कि लोगों को बाहर निकलने देंगे, तब भी, और जब बातचीत चल रही थी रूस यूक्रेन के बीच, तब भी रूस ने कहा था कि सीज फायर नहीं होगा। यहाँ पे सीज फायर के नाम पे कुछ नहीं हुआ है। कल बहुत ब्रीफली एक सीज फायर हुआ था, लेकिन वो ईस्टर्न पार्ट में था क्योंकि वहां पे रूसी लोग, प्रो रूस या रूसी ओरिजिन के लोग बहुत रहते हैं, इसीलिए। लेकिन अगर आप ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ यूक्रेन की बात करें तो वहाँ माहौल काफी गंभीर है। और अगर कीव की बात करें तो जिस तरीके के एयर रेड अलर्ट होते जा रहे हैं, जिस तरीके से स्पेसिफिक टारगेटेड बॉम्बिंग्स हो रहे हैं, उससे साफ पता चलता है कि रूस अभी नहीं रुकने वाला। उनको चाहते हैं, क्योंकि नेटो आगे नहीं बढ़ रहा था। जब
नेटो या वेस्ट आगे नहीं बढ़ता, ऐसे ही रूस के राष्ट्रपति को और ताकत मिलती रहेगी। तो वो इसे बंद नहीं करेंगे जब तक कि एक निगोशिएटेड सेटलमेंट ना हो कि यूक्रेन ना नेटो की बात करेगा, चाहे यूरोपियन यूनियन की बात करे, ना नेटो की बात करेगा, ना सोचेगा नेटो के बारे में। और ज़ेलेंस्की का फ्यूचर अब अगर रूस ऐसे ही ओवर पावर करता रहा, काफी मुश्किल में नजर आएगा। गीता, क्योंकि आप कैमरा तक मूव नहीं कर पा रही हैं, सिचुएशन बहुत टेंस है, स्थिति बहुत भीषण खतरनाक है, प्लीज आप अपना ख्याल रखिएगा और बने रहिए हमारे साथ। हम आगे भी आपसे बात करेंगे। गीता मोहन हमारी संवाददाता लगातार हमारे साथ कीव से बनी हुई हैं, लेकिन हमारे विभिन्न संवाददाता अपनी जान की बाजी लगाकर युद्ध क्षेत्र से जाबाज रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इरपिन एक ऐसा शहर है जहां हमारे संवाददाता राजेश पवार मौजूद हैं, और राजेश जहां थे वहां से कुछ ही दूरी पर किस तरह से हमला हुआ है, देखिए ये राजेश पवार आज तक संवाददाता की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। It's very close. It was just on top of us. Everybody on the ground. Everybody on the ground there. Bomb very close to us has fell down. Everybody's on the ground. Everybody's on the ground here. And this is very close. It's like just a few meters away. Everybody's on the ground running now. Continuous firing taking place. Continuous firing taking place. Continuous firing taking place. This bomb just... It's very close. It's very close. And that bombing is coming closer to us. Everybody's running now to take place. The cars, whatever they have. Panic everywhere. Even militia and military is running. Everybody is running now. All vehicles leaving. Panic everywhere. Bombs falling very close. आपने देखा किस तरह से राजेश पवार के बिल्कुल पास में हमला हुआ था, और कुछ ही मीटर की दूरी पर बड़ी खबर एक बार फिर से आ गई है, सायरन बज चुका है और बड़ी खबर आ रही है यूक्रेन पर एक बार फिर से हमले की। यूक्रेन के वेनेस्ता शहर पर भारी मिसाइल अटैक रूस की तरफ से हुआ है। ये एक और शहर है वेनेस्ता जहां पर रूस ने हमला कर दिया है। 8 मिसाइल्स दाग दी हैं। ज़ेलेंस्की एयरपोर्ट पूरी तरह से वेनेस्ता शहर में तबाह बर्बाद कर दिया है। 1-2 नहीं बल्कि 8 मिसाइल से हमला किया गया, और वहां वेनेस्ता का जो एयरपोर्ट है उसका नाम है ज़ेलेंस्की एयरपोर्ट, जिसे पूरी तरह से रूस ने तबाह कर दिया है। यूक्रेन के वेनेस्ता शहर पर रूस ने भारी भीषण हमला किया, एक के बाद एक 8 मिसाइल दागी और एयरपोर्ट पूरी तरह से तबाह कर दिया। वो धमाके जिन्होंने यूक्रेन को दहला दिया है, वो धमाके जिन्होंने यूक्रेन की सूरत बिगाड़ दी है, वो धमाके जिन्होंने यूक्रेन को धुआं धुआं कर दिया है। गरजती मिसाइलें, बरसते गोले बारूद, चीथड़ों में उड़ते शहर के शहर। जंग के 11वें दिन भी यूक्रेन के शहरों पर रूस के हमले जारी हैं। राजधानी कीव में लगातार धमाके की आवाजें आ रही हैं, सायरन की गूंज डरा रही है, आसमान में हेलीकॉप्टर मंडरा रहे हैं। ये पूरा आप कीव का वो इलाका समझिए जो अभी
कीव में प्रवेश का वो बचा हुआ इलाका है जहां पर रूसी फौजें पहुंच नहीं पाई हैं। उनकी पैठ उस प्रकार यहां पर हो नहीं पाई है, क्योंकि घेराबंदी अगर हम देखते हैं तो उसमें अगर एक भी दिशा बची रहती है तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। जमीन की स्थिति की बात हमने की थी ना, कि कुछ चीजें होती हैं जो रिपोर्ट्स में आ जाती हैं, लेकिन आप अपनी आंखों के सामने जब उन चीजों को देखते हैं कि क्या वाकई वहां पर डिस्ट्रक्शन हुआ है, क्या वाकई वहां पर मिसाइलें दागी गई हैं। रूसी सेना कीव के हाइड्रो पावर प्लांट की ओर बढ़ रही है। अगर यहाँ रूस का कब्जा हो जाता है तो शहर की पावर सप्लाई पर भी रूस का कब्जा हो जाएगा। ये रूसी सेना इसके रीचिंग डिस्टेंस में है, 5 से 10 किलोमीटर दूर है सिर्फ इस न्यूक्लियर पावर प्लांट से। ये एक बहुत बड़ा वैल्यू टारगेट है, एक मिलिट्री टारगेट है और एक स्ट्रेटेजिक टारगेट है, जिसको रूसी फौज मतलब स्वाभाविक है कि उसने इसको टारगेट बनाया है, क्योंकि एक बार वो पूरा पावर जनरेशन कंट्रोल कर लेंगे तो मान के चलें कि वो उन्होंने यूक्रेन पे कंट्रोल कर लिया है एक तरह से सामरिक तौर पे। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में फिर से जंग तेज हो गई। यूक्रेन के पलटवार के बाद रूसी सेना ने एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी। रूस के हमले के बाद एक इमारत तबाह हो गई। देखिए धमाके के बाद किस कदर धू धू कर जल रही है इमारत। खंडहर बने इस शहर में वापस कब्जा पाने के लिए यूक्रेन ने जोर लगाया। रूस के काफिले पर यूक्रेनी सेना से हमला किया। कई रूसी टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां तबाह हो गईं। खार्किव में रूसी और यूक्रेनी सेना आमने सामने बताई जा रही है। खार्किव पर जबरदस्त वार हो रहा है, मारियोपोल पर जबरदस्त वार हो रहा है। ये यही दिखाता है कि रूस किस तरह से इस देश को दो फाड़ में करने की कोशिश कर रहा है। समुद्र से रास्ता यूक्रेन का काटने का पूरा प्रयास, उसका सी ऑफ अज़ोव और ब्लैक सी को काटने का उसका प्रयास वो निरंतर जारी है। कर्सन को, एक पूरे शहर को उसने अपने कब्जे में किया और आज तस्वीरें जारी की कि वहां का पूरा गैरिजन रूस को मिल गया है, जिसमें सारे साजो सामान युद्ध के, बख्तरबंद गाड़ियां सब युद्ध के हथियार रूस को मिल गए हैं। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी चल रहा है, जमीनी वॉरफेयर भी चल रहा है। सबसे ज्यादा तबाही खार्किव में ही दिखती है। कहीं इमारत पर हमले के बाद इमारत धधक रही है, कहीं सरकारी बिल्डिंगें चकनाचूर हुई हैं। खार्किव कहीं मिलिट्री मुख्यालय पर एयर स्ट्राइक के बाद हालात बदतर हैं। खार्किव में स्कूल पर भी भयानक बमबारी हुई। खार्किव में सिटी काउंसिल बिल्डिंग पर भी भयानक अटैक हुआ है। खार्किव में गैस स्टेशन को भी रूसी सेना ने ध्वस्त कर दिया है। खार्किव के बाजार बर्बाद हो चुके हैं। यूं समझिए कि रूसी सेना ने खार्किव में कुछ भी नहीं छोड़ा है और अब रूसी सेना तेजी से कीव पर धमाके कर रही है। कीव से गौरव सावंत, राजेश पवार, गीता मोहन, श्वेता सिंह और पवन के साथ आज तक ब्यूरो। तो रूस के हमले लगातार जारी हैं। उल्टा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, लेकिन एक और बड़ी खबर आ गई है, इस वक्त सायरन बज चुका है और वो ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता दें। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त जो आ रही है, पुतिन से फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने फिर से बात की। मैक्रो दूसरी बार बात कर चुके हैं, तो फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने एक बार फिर से बात की है और फोन से ये बातचीत हुई है फ्रांस के राष्ट्रपति और दोनों के बीच 2.25 घंटे तक बातचीत हुई है। अब इस बातचीत में क्या दोनों ने बात की है, सुबह टर्की के राष्ट्रपति से पुतिन की बातचीत हुई थी, अब फ्रांस के राष्ट्रपति से बातचीत हुई है। उससे पहले इजराइल के राष्ट्रपति से भी बातचीत हो चुकी है। लगातार दुनिया भर के नेता जो हैं अब वो व्लादिमीर पुतिन से बातचीत कर रहे हैं और ये बातचीत अभी भी बातचीत जारी है, बातचीत चल रही है। दुनिया जो है वो इस युद्ध को समाप्त करवाने का प्रयास कर रही है, व्लादिमीर पुतिन पर दबाव डाल रही है, उन्हें समझाने बुझाने की कोशिश कर रही है। बातचीत जरूर हो रही है लेकिन युद्ध विराम अभी तक नहीं हुआ है। हमले लगातार जारी हैं, लगातार जो है यूक्रेन पर रूस बमबारी कर रहा है, एक के बाद एक शहर को निशाना बना रहा है और उसका मुख्य टारगेट जो है, मेन टारगेट वो कीव है। देखिए हमारी एक रिपोर्ट। होस्टोमेल की ये तस्वीरें दहला देने वाली हैं। रूस की ओर से की गई बमबारी और मिसाइल अटैक के बाद धधक रही है होस्टोमेल में ये इमारत।
इमारत के परखच्चे उड़े हुए हैं। गोलाबारी के निशान यहाँ साफ तौर पर ये गवाही देते हैं कि रूसी सेना ने किस कदर यहाँ तबाही मचाई है। उसी होस्टे मेल के रिहायशी इलाके की इन तस्वीरों को भी देखिए। घरों की दुर्गति देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि रूस की ओर से यह युद्ध कितना भीषण रूप ले चुका है। घरों के चीथड़े उड़े हुए हैं। यही हाल इरपिन का है। जहां तक कीव ओब्लास्ट का सवाल है, देखिए कीव शहर और कीव रीजन में थोड़ा फर्क है। उसमें यहां से 20 किलोमीटर दूर एक शहर है इरपिन। कल वहां बहुत जबरदस्त फायरिंग हुई है आपस में दोनों फौजों के बीच में। दोनों फौजों ने, रूसी फौज ने हमला किया यूक्रेन फौज के ठिकानों पे और यूक्रेन फौज ने भी काफी बड़ी जवाबी कार्रवाई की है। तो कल पूरे दिन, इनफैक्ट पिछले 48 घंटे से कीव से 20 किलोमीटर दूर इरपिन शहर में जबरदस्त घमासान युद्ध हुआ है। चर्निहिव में भी जंग ने जोर पकड़ी। मिसाइल हमलों में कई घरों को नुकसान पहुंचा, कई घरों की दीवारें उड़ गईं, कई घर धधकते देखे गए। यहाँ यूक्रेन ने रूसी विमान को मार गिराने का दावा किया। एक गिरते लड़ाकू विमान की तस्वीरें आई जो देखते ही देखते जमीन पर गिरकर आग का गोला बन गया। चर्निहिव में ही रूस ने जो मिसाइलें दागी उनमें से कई में धमाका नहीं हुआ और देखिए वो इस तरह रिहायशी इलाके में पड़ी मिली। दक्षिणी यूक्रेन के निकोलीव में भी रूसी विमान को मार गिराने का दावा किया गया। यूक्रेन के दक्षिणी मोर्चे से रूस तेजी से आगे बढ़ रहा है। ब्लैक सी से आगे बढ़ते हुए रूस शहर दर शहर कब्जा करता जा रहा है। मारियुपोल, मेल्टोपोल, खेरसन, ओडेसा और माइकोलेव पर रूस का कब्जा है। ज़ैपोरिज़िया एटमी प्लांट पर फिर से रूस ने कब्जा कर लिया। मारियुपोल और वोल्नोवोखा में कल के युद्ध विराम के बाद रूस के हमले शुरू हो गए। कीव के शहर में अब से कुछ देर पहले यहाँ पर एक धमाका सुनाई दिया है, लेकिन वो कीव शहर प्रॉपर पर नहीं होता है, जो दूर के इलाके हैं जहां से रूस की सेना आगे बढ़ना चाहती है। तो निशाने पर तो कीव ही है, यहीं पर है। यहाँ पर एयर रेड सायरन बहुत तेजी से बजना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर आप सैनिकों का जमावड़ा भी देख रहे हैं, हमारे पीछे सैनिक यहाँ पर मौजूद है और इस पूरे इलाके की घेराबंदी भी की जा रही है, क्योंकि इन सारे इलाकों में, ये सरकारी इमारतों वाले इलाके हैं, इन सारे इलाकों में बहुत ज्यादा ये एक आशंका रहती है कि कहीं किसी तरह से आक्रमण तो नहीं हो जाएगा और इसीलिए आप जमीन पर सैनिकों की मौजूदगी और आसमान से वो जो आपको हवाई हमले का अलर्ट आते रहता है वो बार बार सुन सकते हैं। मारियुपोल की तस्वीरें हैं ये। यहाँ धमाके के बाद इलाका धुआं धुआं है। ऐसा ही भयानक मंजर शास्तिया का है। यहाँ रूस ने किस कदर तबाही मचाई है उसकी तस्वीरें देखिए। पहली बार रूसी शहर भी निशाने पर आए। बताया जा रहा है कि रूसी शहर बेलगोरोड में बड़ा धमाका हुआ। शक यूक्रेन पर है, लेकिन साफ नहीं हो पाया कि धमाके से कितना नुकसान हुआ है। कुल मिलाकर यूं समझिए कि यूक्रेन और रूस की ये जंग बीतते समय के साथ और भयानक होती जा रही है। कीव से गौरव सावंत, राजेश पवार, गीता मोहन, श्वेता सिंह और पवन के साथ आज तक ब्यूरो। युद्ध का आज 11वां दिन है। लगातार रूस बमबारी कर रहा है, हमले कर रहा है, मिसाइल दाग रहा है। एक और बड़ी खबर सायरन बज चुका है और ये ब्रेकिंग न्यूज आ रही है जिसमें हमें ये जानकारी मिली है कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का एक बड़ा बयान आया है। हम लोग अपने वर्तमान की लड़ाई लड़ रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा है कि ये वर्तमान की लड़ाई है, यानी हम जिंदगी और गुलामी का युद्ध लड़ रहे हैं। हमें जिंदगी चाहिए या गुलामी, अपनी सीमा कहां होगी, इसकी यह लड़ाई है। एक इमोशनल बयान सामने आया है यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का, जिन्होंने कहा कि हम वर्तमान की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी सीमा की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी सीमा कहां होगी, क्या हमारी सीमा होगी, इसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। यानी कि यूक्रेन के लोगों को उन्होंने कहा है, एक इमोशनल अपील उनसे की है कि यह हमारे वर्तमान की लड़ाई है। सीधे हम गौरव सावंत हमारे संवाददाता के पास लिए चलते हैं, जो कीव से एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, दुनिया भर के विभिन्न देश बात कर रहे हैं ज़ेलेंस्की से, पुतिन से, और बस अभी इस समय जब आप और हम बात कर रहे हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो और पुतिन की बातचीत हो रही है और वो पौने 2 घंटे, ये 2 घंटे होने वाले हैं। बातचीत होती रहेगी, तब तक हमले होते रहेंगे, तब तक तो देखिए तबाही बर्बाद। सईद, हाँ बताइए प्लीज प्लीज।
सईद, हम इस समय कीव की सुरक्षा में जो सेना इस समय लगी हुई है, हम एक अंडरग्राउंड बंकर में उनके साथ हैं। अभी अभी निकल कर आए हैं इस लाइव ब्रॉडकास्ट के लिए, और मैं आपको बता रहा हूं कि ये लड़ाई बहुत करीब आ चुकी है राजधानी कीव के। ठीक मेरे पीछे आप जिस सुरक्षा कर्मियों को देख रहे हैं, इनके हाथ के हथियार देखिए सईद। इनके पास अपने असॉल्ट राइफल्स भी हैं, आरपीजीज भी हैं, इनके पास अपने एटीजीएम यानी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स भी हैं। हम बिल्कुल इनके साथ इस समय रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपको ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और सईद, लेकिन हमको इस इलाके से अब हटना होगा, क्योंकि यहां पर स्थिति बेहद गंभीर होती जा रही है। ये कीव की सुरक्षा की लड़ाई है और बहुत अहम, बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई है जो इस समय यहां पर चल रही है। खतरा बेहद करीब आता हुआ राजधानी कीव के, इसके बारे में हम आपको और विस्तार से बताएंगे सईद, लेकिन इस समय हमें इस जगह से हटना होगा सुरक्षा कारणों की वजह से। गौरव आप प्लीज सुरक्षित जगह पर जाइए, सईद सुरक्षित जगह पर जाइए। गौरव तुरंत जाइए, आप कोई बात नहीं, आप बात हम बाद में कर लेंगे आपसे, अपना प्लीज बहुत ख्याल रखिएगा। गौरव सावंत हमारे संवाददाता जान जोखिम में डालकर लगातार युद्ध क्षेत्र से आपके लिए पल पल की खबर पहुंचा रहे हैं। गौरव जहां पर मौजूद हैं वहां पर भी हमले का अंदेशा इस वक्त है, और गौरव को यूक्रेन की सेना ने कहा है कि अब हमें यहां से निकलना होगा सुरक्षित जगह पर। रूस यूक्रेन युद्ध की हर खबर सबसे तेज, सबसे सटीक सिर्फ आज तक पर।